ठीक है। तो पर्सनल डेवलपमेंट का पहला पॉइंट लिखो। हमें खुद को जानना पड़ेगा कि हम कौन है। खुद को जानना पड़ेगा कि हम कौन है। मतलब नोइंग योर सेल्फ। नोइंग योर सेल्फ। पहले हमें खुद को जानना पड़ेगा कि हम कौन है। ठीक है। अब इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर हमको जानना पड़ेगा कि हम कौन है, हम मतलब अपनी मजबूती क्या है, अपना वीक पॉइंट क्या है। मतलब इन चीजों को आपको अपने अंदर जानना पड़ेगा। जैसे आपके अंदर मतलब क्या अच्छी चीजें हैं, मतलब क्या आपके अंदर वीक पॉइंट है आपका, और क्या आपका स्ट्रोंग पॉइंट है। मतलब इन चीजों को आपको जानना पड़ेगा। ठीक है। इन सारी चीजों को अगर आप खुद जान जाओगे ना, कि अगर मेरे अंदर मतलब मेरा ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, मेरा ये वीक पॉइंट है, मैं ये ऐसा कर सकता हूँ, बिल्कुल आपका ये मतलब पर्सनली डेवलपमेंट एक अच्छी हो जाएगी। क्योंकि सिंपल सी बात है, आप देखते हैं हम लोगों को बिजनेस शेयर करते हैं, तो वो दुनिया पे तो ट्रस्ट कर रहा है बट अपने आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहा है, इसीलिए वो बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर पाता है। अदरवाइज आज के टाइम पे 30,000 रुपये हर इंसान के पास होते हैं, ऐसा नहीं 30,000 रुपये नहीं होते। इसीलिए वो क्लोज नहीं हो रहा, क्योंकि वो खुद को नहीं जान पाता है कि मेरी कितनी कैपेसिटी है, मैं कितना कर सकता हूँ। ठीक है। अगला पॉइंट है मेरा, हैव ए पॉजिटिव एटीट्यूड। सेकंड पॉइंट है मेरा, पर्सनली डेवलपमेंट का सेकंड पॉइंट है, हैव ए पॉजिटिव एटीट्यूड। इसका मतलब, इसका सिंपल सा मतलब यही है, इसका सिंपल सा मतलब यही है कि आपका एक नजरिया, नजरिया देखो हर चीज पे डिपेंड करता है। जी बिजनेस हो, अदर फील्ड हो, हर जगह मतलब नजरिया आपका बहुत मैटर करेगा। ठीक है। जैसे मान लो कि हम अपने अगर आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, अगर आपका नजरिया अच्छा नहीं है तो आप ग्रोथ नहीं ले पाओगे बिजनेस के अंदर, है ना। तो इसके अंदर यही आता है, आपको ये जानना पड़ेगा कि सारी चीजें आपके कंट्रोल में है कि नहीं। वी हैव ए पॉजिटिव, इसके अंदर लिख लो या सुनो। इसमें आपको ये जानना पड़ेगा कि सारी चीजें आपके कंट्रोल में है कि नहीं। अगर आपके कंट्रोल में सारी चीजें हैं तो आप एक सही डायरेक्शन में हैं। ठीक है। आपको सबसे पहले ज्यादा फोकस करना पड़ेगा उन चीजों पे, अपने आप पे करना पड़ेगा आपको, या सबसे ज्यादा आपको फोकस करना पड़ेगा, या सबसे ज्यादा कंट्रोल आपको अपने आप पे करना पड़ेगा आपको। ठीक है। जैसे मान लो कि कई बार होता है ना, जैसे भाई अभी गर्मी पड़ रही है, तो इस टाइम पे हम गर्मी को कम थोड़ी कर सकते हैं। बताइए, कर सकते हैं क्या? गर्मी को हम कभी कम नहीं कर सकते, बट अपने आप को हम कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब अगर गर्मी पड़ रही है तो हम कूलर लगा सकते हैं, गर्मी पड़ रही है तो हम पंखा लगा सकते हैं। बट ये थोड़ी है कि हम गर्मी को कम कर देंगे, नहीं कर सकते कम, है ना। उसी तरह जैसे मान लो अगर आपका कोई नेटवर्क इश्यू है, तो अब जैसे कई लोग बोलते हैं कि मेरा नेटवर्क इश्यू है इसलिए वीडियो ऑफ है, तो भाई उसका सॉल्यूशन तो कर ही सकते हैं ना हम। ये तो है नहीं कि भाई मतलब आप खुद के घर पे टावर लगा लोगे जियो का जो भी है, बट ये सब नहीं कर सकते, बट उसका सॉल्यूशन तो कर सकते हो भाई, आप चेंज करो, इधर उधर हिलो डुलो, है ना। हर जगह आपको मतलब पॉजिटिव सोचना है। आपका नजरिया पॉजिटिव होना जरूरी है, हर जगह कहीं पे भी हो, बिजनेस हो, एक बात हो। मिनट प्रकाश जी, पहली बार थोड़ा एनर्जी के साथ बोलिए, बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है ट्रेनिंग में। मुझे खुद ही नींद आ रही है सुन सुन के सारी बातें आपकी। एनर्जी में थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है इसलिए हो रहा होगा। और बाकी चलो, आप लोग नोट डाउन कर रहे हो, शक्ल बैठ के देख रहे हो सिर्फ? करिए कंटिन्यू। ठीक है। मेरा पॉइंट था, वी हैव ए पॉजिटिव एटीट्यूड वाले में समझा होगा, लिखा होगा आप लोगों ने। ठीक है। फिर भी इसका मतलब पॉजिटिव रहने का मतलब यही होता है, अगर कोई भी गलत भी हो रहा है तो आप ये सोच के आगे बढ़ सकते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये सोच के हम आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद मेरा थर्ड पॉइंट है, हैव ए ओपिनियन, मतलब एक विचार होना चाहिए आपका। ठीक है।
हैव एन ओपिनियन। ओपिनियन का मतलब होता है विचार। विचार मतलब आपके अंदर भी विचार होने से, मतलब आप कहीं बैठे हो, जैसे भी ये ट्रेनिंग चल रहा है, इस ट्रेनिंग में आप खुद की अगर आपसे पूछा जाए कि अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो कैसा हो सकता है, तो वहां पे आप भी अपने विचार व्यक्त कर सकते हो, उसको बोलते हैं ओपिनियन। मतलब आपका एक ओपिनियन होना जरूरी है। ठीक है। अगर कोई इंसान मतलब जैसे आपसे कोई टॉपिक पे बात चल रही है, कोई डिस्कशन चल रहा है, जैसे मैम पूछते हैं कभी कभार कि भाई कौन कौन ट्रेनिंग देगा, 1 बजे का सेशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्लोजिंग सेशन, तो बस वहाँ वहाँ पे अगर आपसे जो पूछा जा रहा है ना ओपिनियन, तो वहां से आपको खुद को अपने विचार व्यक्त करने जरूरी है। जैसे मैम पूछते हैं कि भाई सभी बताओ कितने रेगुलर पार्टनर, कहीं बोलते हैं कि नहीं बोलते, तो वहां पे मतलब आपका भी एक पर्सनल डेवलपमेंट का बहुत हिस्सा है कि आपसे अगर कहीं भी पूछा जाए तो आपके ओपिनियन जरूर शेयर करा करो। ठीक है। अपने विचार शेयर करना ही एक ओपिनियन कहलाता है। उसके बाद चौथा पॉइंट आता है मेरा, मीट न्यू पीपल। देखो ये बिजनेस है ना, ये बिजनेस है ही नहीं लोगों का। तो आपकी पर्सनली डेवलपमेंट के अंदर आपका ये पॉइंट होना बहुत जरूरी है कि डेली बेस पे आपको नए लोगों से मिलना मिलना जुलना, बातचीत करना। ये भी ये पर्सनल डेवलपमेंट का होता है, क्योंकि मेरे को नहीं पता, आज से पहले इस बिजनेस में नहीं आया, मैं नहीं आने से पहले लोगों से बात करने में डर लगता था, यार हम लोगों से कैसे बात करेंगे, बट आज के टाइम ऐसा नहीं है। वो भी आपके पर्सनल डेवलपमेंट का बहुत अच्छा हिस्सा है। ठीक है। नए लोगों से जैसे काफी लोग होते हैं जो नए लोगों से, जैसे हमारा कॉलिंग करने का मतलब, जैसे हम कॉलिंग करते हैं ना तो हमें डर लगता है कि अगला क्या कहेगा, अपना क्या सोचेगा। तो मतलब काफी लोग हैं जो नए लोगों से मिलने से डरते हैं। इसीलिए आपको नए लोगों से मिलने से डरना नहीं, नए लोगों से मिलना है आपको। ये भी आपका एक पर्सनल डेवलपमेंट का बहुत अच्छा हिस्सा है। ठीक है। क्योंकि अगर आप जैसे जैसे नए लोगों से मिलोगे, तो हम भी नए लोगों से कुछ ना कुछ सीखते हैं नया, और हमारे द्वारा भी जो लोग दूसरे लोग सीखते ही हैं। है ना, जैसे मान लो कि आप मान लीजिए एक दो 5 लोगों से बात कर रहे हो, आप एक 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 लोग से बात कर रहे हो। अगर सिंपल सी बात है, अगर आप 5 लोगों से बात करोगे तो जाहिर सी बात है आपका कम्युनिकेशन स्किल बढ़ेगा। आपको वहां से कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा ही मिलेगा आपको। नहीं मिलेगा क्या, बताइए चैट बॉक्स में। मिलेगा ना, नए लोगों से सीखने को मिलेगा। इसीलिए जो इंसान नए लोगों से डेली बेस पे मिल रहा है, जो लोग नए नए लोगों से डेली बेस पे बात कर रहा है, वो इंसान कभी नेगेटिव नहीं होता है, और वो आगे बढ़ भी रहा है। वो कभी नहीं बोलता कि मेरा काम नहीं चलता, वो नहीं चलता। है ना। चलो ठीक है। उसके बाद मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, बिल्ड बिल्ड रीडिंग हैबिट। पढ़ने की आदत बनानी है आपको हमेशा। पढ़ने की आदत हमेशा आपको बनानी है। पढ़ने की आदत आपको हमेशा बनानी है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, बिल्ड बिल्ड रीड हैबिट। पढ़ने की आदत हमेशा आपको बनानी है। ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपको किताबें पढ़ना। भाई किताब को ही तो पढ़ोगे ना, इसका मतलब ये है कि आपको किताबें पढ़ना है। जब भी कोई कोई लेखक मतलब पुस्तक लिखता है, तो सिंपल सी बात है वो अपनी पुस्तक में जीवन की तो लिखता है, वो लाइफ की, मतलब वो कैसा था पहले, उसने क्या किया, वही तो लिखता है, वही तो बोलता है वो। नहीं बोलता क्या। वही वही तो बोलता है ना, मतलब बुक का पढ़ने का मतलब ये है, जिस इंसान ने मतलब ज्यादा स्ट्रगल किया, मतलब 60-70 साल स्ट्रगल किया है, उसकी स्ट्रगल को आपको मतलब कुछ टाइम में सीखने को मिलेगा अगर बुक पढ़ोगे तो। ठीक है। इसका मतलब ये है, इसलिए आपको दूसरे का अनुभव से सीखने को मिलेगा। और डेली डेली मतलब हैबिट बनाओ, एक एक पेज पढ़ो, एक एक लाइन पढ़ना स्टार्ट करो। बोलते हैं कि हर हजारों मील का सफर जीरो से स्टार्ट होता है, तो छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ना स्टार्ट करो, आप धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करो। ठीक है। उसके बाद मेरा नेक्स्ट पॉइंट आता है, हमेशा आपको नया नया सीखना है। हमेशा आपको कुछ ना कुछ न्यू सीखना ही है आपको। कुछ ना कुछ न्यू सीखना ही है आपको। ठीक है। जब भी आप कुछ नया सीखने की कोशिश करते हो, तो आपके अंदर एक एक्साइटमेंट आती है, और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और आपका नॉलेज आगे बढ़ता है। इसलिए हमेशा नए नए सीखने पे फोकस करना चाहिए। चाहे
आप आधे घंटे नया सीखो, मतलब हर डेली बेस पे एक आदत बनाओ कि मतलब मेरे को ये चीज करनी है चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे किताब पढ़ने की आदत हो गई, या नई नई वीडियो देखने की आदत हो गई, जो भी जिस भी चीज के अंदर आपके अंदर वीक है, जिस भी चीज की आपके अंदर कमी है, उसको डेली बेस पे आपको पढ़ना है, नया नया सीखना है आपको। ठीक है, उसके बाद मेरा नेक्स्ट पॉइंट आता है। सबसे बेस्ट पॉइंट है, मतलब पर्सनल डेवलपमेंट का मान लो या कोई भी चीज का मान लो, एक गुड लिसनर। सबसे सबसे अच्छा पॉइंट है ये आपकी, मतलब लाइफ का मान लो चाहे इस बिजनेस का मान लो, कहीं का भी मान लो, बी ए गुड लिसनर। आपको एक अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा। अब इसमें मतलब गुड लिसनर कैसे बन सकते हो, उस चीज को ध्यान से सुनना आप, ठीक है। अगर कोई इंसान बोल रहा है तो आप कभी भी इंटरप्ट ना करें, मतलब अगर कोई इंसान बोल रहा है तो बीच में आपको उसके अंदर, मतलब जब भी कोई भी इंसान बोल रहा है तो उसको कट नहीं करना है, हमेशा सुनना है अच्छे से आपको। मान लो अगर वो गलत भी बोल रहा है तो भी आपको उसके अंदर इंटरप्ट नहीं करना है। इंटरप्ट नहीं करना है, हमेशा आपको सही बोलना है, अच्छे से बोलना है, मतलब सुनना पहले आराम से पूरा, मतलब अगर आप बोल क्या रहे हैं। हम क्या करते हैं, हम कोई भी इंसान अगर गलत बोल रहा है तो भी हम उसको कट कर देते हैं, वही रोक देते हैं। तो वहां से क्या होता है कि एक अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे आप लोग भी, काफी लोग करते होंगे, जब आप अपनी नौज से बात करते हो तो वहां पे जैसे मान लो आपने उसको फॉर एवर का नाम ये बताया, वो अगर गलत बता रहा है तो वहां पे आप उसको रोक देते हो। तो ऐसा नहीं करना आपको, अगर गलत भी बोल रहा है तो सुनो पहले आप उसको आराम से। ठीक है, सामने वाले को चुप होने का वेट करना है आपको उसमें, मतलब सामना पूरा क्लियर करने के बाद वेट करो। वेट करने के बाद आपको आराम से बोलना है। ठीक है, जब आप अच्छे से सुन के बोलते हो ना, तो आपके अंदर भी एक ऐसा आएगा कि अगले ने बोला क्या, मतलब अगले का सारा क्लियर हो जाएगा आपको, फिर आराम से अगर आप बोलोगे तो आप जो इंसान अगर वो चाहता है वही चीज आपके अंदर से निकलेगी। तो वहां से क्या होगा, एक अच्छा रिलेशन बिल्डिंग भी होगा और एक अच्छी बॉन्डिंग भी उनके साथ आप कर लोगे। ठीक है, अच्छे से अगर आप सुनोगे अगले को तो सिंपल सी बात है, जो अगला बोलना चाहता है वही चीज आपके अंदर जाएगी, और फिर आप बोलोगे तो आपके अंदर से भी वही निकलेगी जो अगला चाहता है। ठीक है, उसके बाद मेरा नेक्स्ट पॉइंट आता है, वर्क ऑन योर बॉडी लैंग्वेज। बहुत अच्छा पॉइंट है, वर्क ऑन योर बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, बहुत अच्छा पॉइंट है, इसका मतलब यही है, जैसे अभी अपना सक्सेस डे हुआ था, वहाँ पे कितने लोग आप देखे होंगे, जो लोग आए वहाँ पे कितने लोगों से मिले जुले। देखा ना आपने, मतलब जैसे सक्सेस डे पे जैसे हरी सर को और उस मैम को इनवाइट किया था तो वो कैसे मिले थे वहाँ पे, तो उसी मतलब बॉडी लैंग्वेज का मतलब यही होता है। इसका मतलब ये कि आप कैसे मिलते हो। ठीक है, कैसे मतलब आप अपने हाथ को मतलब हाथ को हाथ मिलाते हो, या कैसे मतलब आपका आई कांटेक्ट होता है, उसी को बोलते हैं बॉडी लैंग्वेज। बॉडी मतलब कैसे आपकी मूव करती है, कैसा आपका मतलब अगले के साथ इंटरेक्ट करते हैं आप। ठीक है, यही चीजें मतलब बॉडी लैंग्वेज में आती है कि आप मतलब कैसे अगले से हाथ मिलाते हैं। कई लोग हाथ मतलब खींच देते हैं, ऐसा नहीं करना आपको। बॉडी ढीली रखनी है, कैसे आप तन्ने हुए हैं, मतलब ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना है आपको। कैसे आपको आगे बढ़ना है, कैसे आपको झुकना है, आंखों में मतलब देख के बात करनी है, या उसकी आई कांटेक्ट आपके आई कांटेक्ट से हो रहा है कि नहीं हो रहा, कैसे मतलब स्माइल है आपके चेहरे की, मतलब यही बॉडी लैंग्वेज में ये चीज़ें आती है। ठीक है, तो मेरे को थोड़ा सा चैट बॉक्स में बताइए, क्लियर हुआ आपको इतने पॉइंट। देखो, हो सकता है मेरे अंदर कॉन्फिडेंस ना हो, बट जो है रियलिटी है भाई, सिंपल सी बात है, मेरी अंदर से मतलब है ही नहीं मतलब कितना बोल पाऊँ, फिर भी बोल रहा हूँ। तबीयत मेरी सही नहीं हो पाई इतनी देर कि मैं अच्छे से बोल पाऊँ। फिर भी जो नॉलेज दे रहा हूँ ना, इतनी डॉलर में दे रहा हूँ तो मान लेना। जैसे काफी लोग देख रहे हैं, तो भाई क्या भाई, मैं बता रहा हूँ सारी चीजें अच्छी बता रहा हूँ, कोई गलत नहीं बता रहा हूँ। हो सकता है मेरे अंदर कॉन्फिडेंस ना हो, क्योंकि मेरे अंदर अंदर से है ही नहीं, तो मतलब इतना मेरे को नहीं पता कि मैं पहली बार इतना बीमार हुआ था उस टाइम पे। ठीक है, अब मेरा अगला पॉइंट है हैविंग हैविंग प्रॉपर एटीट्यूड।
नहीं नहीं, थोड़ा सा इसको लिखो, हैविंग, हैविंग प्रॉपर क्लोथ्स, मतलब सही कपड़ों का इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको। अगर पर्सनल डेवलपमेंट को ग्रोथ लेनी है तो सही कपड़ों का होना बहुत जरूरी है। ठीक है। अब जैसे कि मान लो कुछ लोग क्या करते हैं, इंसान देखो, रंग रूप तो देखो भगवान की दया है, सिंपल सी बात है। कैसा भी दिया है, रंग रूप है, वो तो सारा भगवान का दिया हुआ है। बट यार हम बॉडी है उसको, उसको तो अपने अनुसार कर ही सकते हैं ना हम। जैसे कपड़े पहनना हो गया, है ना। जैसे अगर कोई इंसान है तो मतलब अगर कोई लड़का है तो अपनी हेयर स्टाइल को कर सकता है, दाढ़ी दाढ़ी को सही कर सकता है ना। कपड़ों को अंदर अंदर फोल्ड करना, टाई कैसे लगानी है, मतलब इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ठीक है। उसके बाद कपड़ों वालों में ये चीज भी आती है कि आप कहाँ कहीं जा रहे हो तो वहां पे मतलब कैसे कपड़े पहन के जा रहे हो। ठीक है। कपड़ों का रंग कैसा है, अगले के अंदर मतलब कपड़ों का जैसे कई ऐसे रंग होते हैं ना जो मतलब आंखों में चुभते हैं, ऐसा रंग नहीं होना चाहिए आपका कपड़ों का। ये भी बहुत मायने रखता है कि आप कहाँ जा रहे हो, कैसे कपड़े पहन रहे हो। ठीक है। अगर जैसे मान लो अगर आप घर में हो, नॉर्मल ड्रेस में हो, अगर आप वहीं पे अगर किसी जैसे दोस्त से भी मिलने जा रहे हो तो वहां पे भी मतलब अच्छे कपड़े पहन के जाओ। अगर आप कहीं पे शादी में जा रहे हो तो शादी के अकॉर्डिंग कपड़े पहन के जाओ। अगर कहीं आप प्लान दिखाने जा रहे हो तो उसके अनुसार कपड़े पहन के जाओ। ये नहीं कि मतलब हर कैसे बनियान में, जैसे अभी स्टर्निंग में भी शायद एक इंसान अभी दिख रहा था बनियान में बैठा हुआ था, तो ऐसे ऐसे नहीं होने चाहिए आपके। ठीक है। वीडियो टर्निंग में काफी लोग हैं जो कैमरा किधर है उनका और किधर बैठे हैं, और कहीं की छतें दिख रही हैं, कहीं क्या करें, तो ऐसी पर्सनल डेवलपमेंट इस बिजनेस में आप कहीं आगे नहीं लेके जाएगी। ऐसी पर्सनैलिटी रखोगे तो इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पाओगे आप। जो आप जैसे मैम ने मॉर्निंग में पूछा था कि मतलब अगर आप लाइफ के अंदर आपको क्या चाहते हो, उसको करने के लिए कितने से मतलब आप कैसे करोगे, क्या आपका लाइफ में गोल है। मैम ने शायद मेरे को तो दिया था ये वीडियो, तो मैंने जवाब भी दिया था। तो वही चीजें अगर आप ये चाहते हो तो ऐसी जो अभी हरकतें कर रहे हो ना, उससे आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, सिंपल से बात है। ठीक है। काफी लोग हैं जो वीडियो तो ऑन है उनका, अब पता नहीं वो टर्निंग में है कि नहीं। उनके कैमरे, कहीं की छतें दिख रही है, कहीं को क्या दिख रहा है, कहीं की देखो ये घूम रहे हैं, तो ऐसा ऐसा ऐसी पर्सनल नहीं होनी चाहिए आपकी। ऐसी होगी तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है। उसके बाद मेरा अगला पॉइंट है ग्रूमिंग। पर्सनल डेवलपमेंट का बहुत अच्छा पॉइंट है ग्रूमिंग। ग्रूमिंग बहुत अच्छा पॉइंट है, ग्रूमिंग ध्यान रखना। ग्रूमिंग का वैसे हिंदी अर्थ बताऊं तो होता है सौंदर्य। मैंने बोला ना कि इंसान का रंग रूप कैसा भी हो सकता है, बट सौंदर्य तो आप बना ही सकते हो अपना खुद का। ठीक है। इसमें जैसे इसका मतलब अगर आप लड़की है तो सिंपल से बात, लड़की के भी देखो बाल वगैरह होते हैं तो बाल वगैरह बनाओ लड़कियां भी। ठीक है। अगर आप लड़की है तो काजल काजल भी डालती है ना लड़की आंखों में, तो काजल भी डालना। जैसे लड़के के मतलब हेयर स्टाइल हो गई, है ना, बाल बना के आना लड़कियों का, ऐसे खुली कहीं खुली भी आ जाते हैं। जैसे मीटिंग में हो भी सकते हैं कहीं, तो अच्छे से मतलब बाल वगैरह बना रखे हैं, कहीं बखेर रखे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए आप। ठीक है। तो ये मेरा ग्रोथिंग का मतलब यही होता है, जैसे लड़का है तो अपने हेयर स्टाइल पे ध्यान दे, अगर कोई गर्ल्स है तो अपने बाल बनाने पे, उन चीजों पे ध्यान दे। तो मेरे ऊपर चैट बॉक्स में बताइए कितना क्लियर हुआ आप लोगों को। उसके बाद पर्सनल पर्सनल डेवलपमेंट का नेक्स्ट मेरा पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है, बी जेन्युइन एंड स्टॉप फेकिंग इफ। इसमें इसको बी जेन्युइन एंड स्टॉप फेकिंग इट। इसका मतलब ये है कि बहुत बड़ी बड़ी बातें ना करनी है आपको, मतलब जैसे पूरा जेन्युइन दिखना है आपको, फेकू नहीं बनना है। फेकू फेकू का मतलब जानते हो ना आप, कि फालतू में बातें करना, बड़ी बड़ी फेंकना, बड़ी बड़ा चढ़ाई चीजों को बताना, है ना। इसका मतलब यही है कि आपको बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी है। कई बार क्या होता है कि हम किसी से मिलते जुलते हैं, तो जैसे अभी मेरा एएस लेवल है, तो अगर मैं किसी से मिलूँ जुलूँ तो मैं ये ना बोलूँ कि मैं लाख रुपए कमा रहा हूँ मंथली, मेरा मैनेजर लेवल है, मेरी टीम में इतने लोग हैं, मेरा ये हो गया, मतलब ऐसे मेरे को फेंकना नहीं।
मेरे को जेन्युइन बताना है कि मैं अभी प्रेजेंट है, मेरे को टाइम हो गया कितना भी हो गया, फिर भी मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर हूँ। मेरे साथ इतने लोग काम करते हैं, मेरी इतनी इनकम है, और मैं ऐसा काम करता हूँ, मतलब इससे जेन्युइन दिखना है पूरे। कभी भी फेक फ्रॉड या बोलते हैं ना फेक फ्रॉड वादे नहीं करनी। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। पर्सनल डेवलपमेंट में बहुत अच्छा पॉइंट है, क्योंकि आपको पता है आज के टाइम में दुनिया बहुत फेंकते हैं लोग, फेक लोग की किसी को कोई पसंद ही नहीं है आज के टाइम पे। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है अगर पर्सनली डेवलपमेंट आपका। ठीक है। इससे क्या होता है कि लोग बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। ऐसा नहीं होना चाहिए आपका। ठीक है। उसके बाद मेरा नेक्स्ट पॉइंट है ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट। ठीक है। ऑलवेज बी कॉन्फिडेंस। ऑलवेज बी कॉन्फिडेंस, मतलब इसका मतलब यही है, आप जब भी कोई काम करते हैं, जैसे मान लो जब भी आप कोई, जैसे भी मैम ने बोला कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं, भाई मेरा तभी ठीक नहीं, फिर भी अगर कोई भी होता है तो किसी का कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। कोई भी काम के अंदर आप कॉलिंग कर रहे हो, किसी से मिल रहे हो, आपकी लाइफ के अंदर कितनी भी प्रॉब्लम हो, फिर भी आपका कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। हमेशा आपको हंसते हुए, स्माइल के साथ, है ना। इसका सिंपल मतलब ये है कि नॉलेज कितना भी हो आपके पास, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस, अगर नॉलेज कम है अगर कॉन्फिडेंस ज्यादा है, तो भी आप आगे बहुत आगे बढ़ सकते हो। ठीक है। इसलिए बोला जाता है कि इस बिजनेस में कोई डिग्री मैटर नहीं करती है, ना कोई पढ़ा लिखा मैटर करता है। मैटर करता है कि आपका कॉन्फिडेंस कितना अच्छा है। तो आपके अंदर अगर कॉन्फिडेंस है, अगर है, तो अगर आप गलत भी बोल रहे हो तो भी आपकी चीजें सही हो जाएगी। ठीक है। तो ऑलवेज भी कॉन्फिडेंट रहना है आपको। ये भी पर्सनल डेवलपमेंट का एक बहुत अच्छा हिस्सा है, बहुत अच्छा पॉइंट है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है वर्क ऑन योर लैंग्वेज। वर्क ऑन योर लैंग्वेज या हाउ योर स्पीक। ठीक है। वर्क ऑन योर लैंग्वेज का मतलब यही होता है, जैसे मान लो हम घर में तो सिंपल से बात है, अपनी जो नॉर्मल लैंग्वेज बात करते हैं, और अगर बिजनेस में आ गए तो सिंपल से बात है, बिजनेस के अकॉर्डिंग आपको लैंग्वेज करना पड़ेगा। अगर आपकी जो लोकल लैंग्वेज है उसी को अगर आप बिजनेस में घुसाओगे, तो वो आपकी पर्सनैलिटी नहीं है, वो आपकी गिरी हुई पर्सनैलिटी है वो। ठीक है। तो आपको सिंपल सी बात है, आज के टाइम पे हिंदी में ही बात करते हैं सभी लोग, तो आपकी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, मतलब जो लोकल लैंग्वेज है वो हर जगह नहीं बोलनी है आपको। लैंग्वेज का मतलब भी यही है, अकॉर्डिंग पर्सन। जैसे मान लो अगर आप नॉर्थ आता है आपका, अगर आपके एरिया से आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी जो लोकल लैंग्वेज है उसमें बात कर लो। या जैसे काफी लोग होते होते हैं ना, कई बार अपनी जो नॉर्मल भाषा वो निकल जाती है, तो उसका इस्तेमाल नहीं करना आपको। यह मेरे कहने का मतलब ये है कि लैंग्वेज में जिस भी भाषा में मतलब परफेक्ट है उसी भाषा का यूज करो आप। जैसे मान लो कई बार क्या होता है कि हम अंग्रेजी आती नहीं है हमें, फिर भी हम एक दो वर्ड अंग्रेजी के यूज करते हैं, तो वहां से वो एक अच्छी नहीं होगी। मैं तो सिंपल सा बोलता हूँ, कोई भी अगर नॉवस आता है वो बोलता है अंग्रेजी की बातें करता है, मैं सिंपल सा बोलता हूँ कि भाई मेरे को अंग्रेजी नहीं आती है। अगर बात करनी है तो मैं हिंदी के अंदर फुल कंफर्टेबल हूँ, मैं अंग्रेजी में कंफर्टेबल नहीं हूँ। सिंपल सा मतलब यही है इसका। अगर आपको हिंदी आ रही है तो प्योर हिंदी में बात करो, अगर आपको अंग्रेजी आ रही है तो अंग्रेजी में बात करो। ये नहीं कि कभी अंग्रेजी में भी घुसा दिए, बीच में हिंदी भी घुसा दी, तो वहां से वो एक अच्छी आपकी पर्सनैलिटी नहीं बनेगी। ठीक है। सिंपल सा बोल दो अगले को, भाई मेरे को ये नहीं आ रही, मेरे को यार इसमें बात करो, तेरे को अगर आ रही है तो नहीं आ रही तो कोई बात नहीं। तो वहां से अगला बहुत खुश होगा, इस चीज को नोट कर लेना आप कहीं। ठीक है। उसके बाद मेरा अगला पॉइंट है प्रैक्टिस पब्लिक स्पीकिंग। प्रैक्टिस पब्लिक स्पीकिंग। प्रैक्टिस पब्लिक स्पीकिंग मेरा नेक्स्ट पॉइंट है पर्सनल डेवलपमेंट का। प्रैक्टिस पब्लिक स्पीकिंग, इसका मतलब बताओ क्या है। इसका मतलब यही है, आप लोग ट्रेनिंग में सभी लोग आते हैं, तो कभी कभार आप लोगों को म्यूट किया जाता है, कभी कभार आप लोगों को बोलने का मौका दिया जाता है ना, तो वहां पे आप आगे नहीं आते हो, आप लोग पीछे जाते हो। तो इसका मतलब यही है कि कभी भी अगर आपको कहीं भी बोलने का मौका दिया जाए, तो आपको बोलना जरूर, बोला करो आप लोग। जब भी कहीं बाहर बोलने का मौका मिले, लोगों में बोलने का मौका मिले, तो बोला करो जरूर। जैसे स्कूल कॉलेज होती थी ना उस टाइम पे, हम जैसे स्टेज पे प्रार्थना होती थी तो वहां पे आके बुलाया जाता था, तो वो भी ये पर्सनल डेवलपमेंट का अच्छा हिस्सा होता था। वहां पे क्या होता था, कुछ लोग तो वहां पे जाके बोलते थे, जैसे प्रार्थना होती थी अपनी, या कोई 26 जनवरी 15 अगस्त को कोई फंक्शन होता था,
तो वहां पे सभी लोग थोड़ी बोलते थे, नहीं बोलते थे, कई कई लोग ही बोल पाते थे वहां पे। इसीलिए मतलब इसका मेरा मेन पॉइंट यही है कि आपको कहीं पे भी बोलने का मौका मिले तो बोला करो जरूर आप लोग। इससे क्या होगा, आपके अंदर की जो बोलने की जिज्ञासा बढ़ेगी, आपकी स्किल भी बढ़ेगी, और लोगों में मतलब हिजिटेशन दूर होगी। आप जैसे सक्सेस डे होता है, सक्सेस डे में जब टेस्ट मनी होती है तो वहाँ पे लोग बोलते हैं ना, पहले कभी नहीं बोलते हो, फिर वो बोलते हैं तो कितनी अच्छी जाती है वहाँ पे। अगर आपका पहले का अगर आप कहीं ऐसे बोला हुआ है, फिर अगर आपको वहाँ पे हजारों लोगों में इनवाइट किया जाए तो आपके अंदर आप आराम से बोल पाओगे। अगर आप पहली बार ही वहाँ पे बोलोगे तो आप लड़खड़ा जाओगे। इसीलिए इस पॉइंट का मेरा मतलब ये है कि कहीं पे भी आपको बोलने का मौका मिले तो बोला करो जरूर आप लोग। चलिए वहाँ आपको इतना, जैसे मैम काफी बार मौका भी देती है, म्यूट करती है, और अगर मेरे को भी बोलने का मौका मिला तो मौका देता हूँ लोगों को, फिर भी लोग नहीं आते, है ना। तो यही छोटी छोटी चीजें होती है जो आपको आगे बढ़ाएगी लाइफ के अंदर या बिजनेस के अंदर। जैसे वीडियो ऑन करना, वीडियो ऑन करने के बाद अगर आपको कहीं बोलने का मौका दिया तो बोला करो। ठीक है। उसके बाद मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, वर्कआउट। योगा से मतलब हमेशा डेली मॉर्निंग में, जैसे पर्सनल डेवलपमेंट मतलब होते हैं ना, जैसे मैंने बोला सौंदर्य होता है, भगवान रंग रूप के सभी देता है, वो चीजें अलग है, बट फिर भी आप डेली बेस पे मॉर्निंग में मतलब सोने का भी टाइम आपका अच्छा होना चाहिए। मतलब नाइट को जल्दी सो, मॉर्निंग में जल्दी उठो। मॉर्निंग में उठने के बाद आप मेडिटेशन करो, एक्सरसाइज करो, योगा करो। ये भी ये पर्सनल डेवलपमेंट का बहुत अच्छा हिसाब नहीं देखते जो बड़े बड़े लोग होते हैं मॉर्निंग में। जैसे आपके गांव में भी नोट कर लेना आप, आपके गांव में भी अगर कोई अच्छा इंसान है, अगर कोई रिच इंसान है, उसको देखना आप, वो डेली मॉर्निंग में घूमने जाएगा, बाहर बाहर योगा करेगा वो। जरूर देखना आप, नोट करना है चीज को। तो आपका भी पर्सनल डेवलपमेंट का ये बहुत अच्छा पार्ट है, घूमना फिरना, योगा करना। ठीक है। उसके बाद एक अच्छा पॉइंट है, लर्न टू लेट गो। बहुत अच्छा पॉइंट है, लर्न टू लेट गो। इसका इसका सिंपल सा मतलब ये है कि चीजों को जाने देना। मतलब लर्न लर्न टू लेट गो, इसका मतलब है जाने देना। मतलब जैसे मान लो कि आपका कोई पार्टनर आता है, आपके पार्टनर आपको मना कर दिया, तो कई लोग तो क्या होते हैं, उसका दुख जताते हैं, उसका मतलब शोक मनाते हैं, वो छोड़ के गया, ये गया, रोते हैं। कई लोग क्या बोले, "यार, कोई बात नहीं, जाने दो, देखा जाएगा, वो रहेगा"। मतलब आपका पर्सनल डेवलपमेंट में भी ये होना जरूरी है। ठीक है। जैसे अगर कोई मतलब कहीं पे भी कोई चीज हो जाती है तो उसको इग्नोर करके आगे बढ़ना। जैसे अ, खराब खराब रिलेशनशिप होती है ज्यादातर, तो इसमें ही फंस जाते हैं लोग। अगर कोई रिलेशनशिप होती है तो उसमें भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो कई लोग तो उसमें डूब जाते हैं, पता नहीं क्या क्या पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं। तो कई लोग क्या करते हैं कि कोई बात नहीं, जो होगा अच्छे के लिए होगा, उसको डाल के छोड़ देते हैं। वहां से एक सीख लेनी जरूरी है आपको। इसका सिंपल सा मतलब है, अगर मोटा मोटा मतलब बताओ तो आपको किसी से भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मेरा ये कहने का मतलब। आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपका काम पे कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। सिंपल सा बिजनेस से ही जोड़ता हूँ। अगर कोई पार्टनर मना करके जाता है, अगर कोई आप काम करते हो आपको गाली देता है, तो उसको इग्नोर करो, आगे बढ़ो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है। उसके बाद मेरा अगला पॉइंट है, प्रतिज्ञा लिखिए। क्या मतलब, ये अच्छा पॉइंट है ना। राइट एफर्मेशन। राइट एफर्मेशन का मतलब हिंदी का बताऊं तो प्रतिज्ञा लिखें। जैसे बड़े बड़े राइटर को नहीं देखा आपने, जो किताबें लिखते हैं, जो बड़े बड़े होते हैं, वो वो अपनी एक डायरी लिखते हैं ना कि मैंने आज के दिन ये किया, मेरी लाइफ का ये हुआ। तो इसका मतलब ये है कि राइट एफर्मेशन मतलब प्रतिज्ञा लिखा करो डेली बेस पे। जैसे सिंपल सा बताऊं तो यही होता है कि जैसे विजुअलाइजेशन करना ही मान लीजिए इसका मतलब। नाइट को जैसे आप पूरे दिन काम करते हो, पूरे दिन काम करने के बाद नाइट में अपने आप को 15-20 मिनट दो, और उसमें आप नोट करो अपने आप को कि मतलब मैंने आज के दिन को कैसे यूटिलाइज किया, आज के दिन में मैंने ऐसे कौन से काम किए जिससे मेरा फायदा हुआ।
आज के दिन मैंने ऐसे कौन से काम किए जिससे मेरा नुकसान हुआ, ऐसे कौन से काम किए जहाँ से मेरा टाइम वेस्ट हुआ। मतलब इस चीज को आपको नाइट को सोने से पहले जरूर करा करो आप सभी लोग। ठीक है। तो मेरी तरफ से इतना ही था पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में। अगर किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट है, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो। पूछना है किसी को? तो ठीक, कोई बात नहीं, कल ही है। तो अगर इंस्टाग्राम पे आपने रिकॉर्डिंग करी है तो मेंशन कर देना, अदरवाइज तो कोई बात नहीं। जो चीज़ें बताई उनको इम्प्लीमेंट जरूर करना। इम्प्लीमेंट करोगे तो रिजल्ट जरूर आएगा, अदरवाइज तो सुन के इसका आंसर ही निकालोगे तो चाहे मेरा कॉन्फिडेंस लो हो, फास्ट हो, कोई फायदा ही नहीं रहेगा। अगर कोई विकी सर भी अगर आपको दे देंगे ट्रेनिंग तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो। ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मैं मेरी तरफ से इतना ही था, अगर आपको बताना था आप बता सकते हो। सबसे पहली चीज तो मैं बोलना चाहूंगी, आपने जो भी कुछ बोला या जो भी कोई आपको सिखाया गया, आपको समझ में आया सब लोगों को? अगर आपको समझ में आया तो फिर अपने पर्सनालिटी के ऊपर काम करना, क्योंकि एक स्ट्रांग और एक अच्छी पर्सनालिटी होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो भी कोई होस्ट ट्रेनिंग होस्ट करने आता है, खुशी के साथ ट्रेनिंग होस्ट किया करो, उससे सड़ा सा मुंह बना के ट्रेनिंग होस्ट मत किया करो। उदास के साथ के साथ ट्रेनिंग होस्ट करने का कोई सेंस नहीं बनता। एटलीस्ट एक एनर्जी तो होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप होस्ट नहीं कर सकते तो मना कर दो कि मेरे को